13 रजब का दिन था। मक्का की गलियां आम दिनों की तरह नहीं थीं। फजा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे वक्त खुद थम गया हो। आसमान पर नूर बिखरा हुआ महसूस हो रहा था और बैतुल्लाह के गिर्द लोगों के दिल बेवजह धड़क रहे थे। किसी को मालूम न था कि आज काबा खुद एक ऐसे मौजज़े का गवाह बनने वाला है जो कयामत तक याद रखा जाएगा। बीबी फातिमा बिनते असद दर्द-ए-जह की हालत में बैतुल्लाह के करीब पहुंची। चेहरे पर तकलीफें थी मगर दिल में खौफ नहीं, बल्कि एक गहरा यकीन था। उन्होंने काबा की दीवार पर हाथ रखा और आसमान की तरफ देखकर दुआ की। ऐ अल्लाह, मैं तुझ पर ईमान रखती हूँ, तू ही मेरा सहारा है, अपने वली की विलादत को आसान फरमा। अभी दुआ के अल्फाज फजा में गूंज ही रहे थे कि अचानक काबा की दीवार शक हो गई। ये कोई आम दरार न थी, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक वाज़ेह निशान था। बीबी फातिमा बिनते असद उस नूरानी शिगाफ के अंदर दाखिल हो गई और दीवार दोबारा अपनी जगह जुड़ गई। लोग हैरत ज़्यादा रह गए। हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब यह मंजर देख रहे थे। उन्होंने आवाज दी कि अब्बू तालिब की जौजा काबा के अंदर दाखिल हो गई है। लोग दौड़ पड़े। काबा का दरवाजा खोलने की कोशिश की गई मगर दरवाजा न खुला। सब समझ गए कि यह आम वाकया नहीं बल्कि अल्लाह का फैसला है। यह खबर पूरे मक्का में फैल गई। लोग जमा होने लगे मगर 3 दिन तक काबा बंद रहा। इन 3 दिनों में काबा के अंदर नूर ही नूर था। बीबी फातिमा बिनते असद न भूख महसूस कर रही थी न प्यास। फरिश्ते खिदमत पर मामूर थे और फिर वो लम्हा आया जब काबा की दीवार दोबारा शक हुई। बीबी फातिमा बिनते असद बाहर आईं। उनकी गोद में एक नूरानी बच्चा था। लोगों की आंखें हैरत से फैल गईं। यह एजाज सिर्फ इसी बच्चे के लिए था कि उसकी विलादत काबा के अंदर हुई। इसी वक्त रसूल अल्लाह तशरीफ लाए। जैसे ही आपने बच्चे को अपनी गोद में लिया, नन्हे अली ने आंखें खोल दी और मुस्कुरा दिए, जैसे नबुव्वत को पहचान लिया हो। नबी ए करीम ने अपनी ज़बान मुबारक बच्चे के बदहन मुहर में दी। यह अली की जिंदगी का पहला जायका था, यानी नबुव्वत का नूर। बीबी फातिमा बिनते असद ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, यह बच्चा न रोता है और न दूध पीता है। नबी मुस्कुराए और बच्चे को देखकर फरमाया कि इसकी शान बहुत बुलंद है। अल्लाह ने खुद इसका नाम अली रखा है, यानी वो जो सबसे बुलंद है। कुछ देर बाद हजरत अबू तालिब इमाम अली को लेकर बाहर आए। वहां दीगर मजाहिब के उल्मा भी खड़े थे। एक आलिम ने सवाल किया, ए अबू तालिब, आप इसे कहां ले जा रहे हैं? अबू तालिब ने सुकून से जवाब दिया, यह मेरा बेटा है, मैं इसे घर ले जा रहा हूं। आलिम ने कहा, क्या आप मक्का के कदीम रिवाज को नहीं जानते? यहाँ हर नौजैदा बच्चे को एक पत्थर पर लिटाया जाता है, फिर पहाड़ों से सांप निकलता है। अगर वो बच्चे को नुकसान न पहुंचाए तो उसकी अजमत साबित होती है। हजरत अबू तालिब के चेहरे पर कोई घबराहट न आई। उन्होंने फौरन नन्हे अली को उस पत्थर पर लिटा दिया। लोग सांस रोके देखने लगे। थोड़ी ही देर में पहाड़ों की तरफ से एक हैबतनाक सांप नमूदार हुआ। उसने अपना फनमन फैलाया और अली की तरफ बढ़ा, मगर इसी लम्हे नन्हे अली ने अपने हाथ उठाए, सांप के जबड़े को मजबूती से पकड़ा और एक ही झटके में उसे चीर कर 2 टुकड़े कर दिए। यह मंजर देखकर बीबी फातिमा बिनते असद के मुंह से बेइख्तियार निकला, हैया दर, यानी सांप को चीरने वाला। यही नाम बाद में हैदरन बन गया। सब समझ गए कि यह बच्चा आम नहीं बल्कि अल्लाह का खास वली है। वक्त गुजरता गया। अली रसूल अल्लाह के साये में परवान चढ़े। बचपन ही से आपकी आंखों में हक की चमक और दिल में शुजात थी। एक दिन कुरैश के कुछ लोग नबी ए करीम को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। हजरत अली उस वक्त सिर्फ 10 बरस के थे। आप खजूरें खा रहे थे और उनकी गुठलियां जेब में थीं। एक शख्स ने तंजन कहा, देखो, अब यह 10 साल का बच्चा मोहम्मद की हिफाजत करेगा। यह सुनना था कि अली का जलाल जाग उठा। आपने जेब से एक गुठली निकाली और पूरी कौवत से फेंकी। वो गुठली उस शख्स को ऐसे लगी जैसे किसी ने पत्थर मार दिया हो। वो वहीं साकित हो गया। अली ने कोई शोर नहीं मचाया, बस खामोशी से रसूल अल्लाह के साथ खड़े हो गए। यूं बचपन ही से यह साबित हो गया कि अली हक के मुहाफिज और नबुव्वत के सच्चे मददगार हैं। अली की पूरी जिंदगी हमें यही पैगाम देती है कि हक के साथ खड़े होने के लिए उम्र नहीं बल्कि पुख्ता ईमान चाहिए, और यह ईमान अली के दिल में बचपन ही से मौजूद था।